हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ये, बिल्कुल बिगनिंग से हमारी शुरुआत है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 1 है और इसमें कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर कॉइन्ड बाय। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा गढ़े गए थे? अल्फ्रेड मार्शल, रग्नार नर्कसे, रग्नार फ्रिस्क, जेएम कीन्स। तो हमारा ये जो शब्द है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये शब्द हमारा दिया गया है रग्नार फ्रिस्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? रग्नार फ्रिस्क के द्वारा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड इकोनॉमिक्स टेकन। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो हमारा इकोनॉमिक्स, ये हमारा वर्ड है, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, ग्रीक, यूनानी, जर्मन एंड इंग्लिश अंग्रेज। तो ये जो हमारा अर्थशास्त्र शब्द है, ये हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से यानी यूनानी लैंग्वेज से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आइकोनॉमिया शब्द का अर्थ है। ये जो भी क्वेश्चंस है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस है। आइकोनॉमिया शब्द का अर्थ है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घरेलू प्रबंधन, पर्सनल मैनेजमेंट, व्यक्तिगत प्रबंधन, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, राजनीतिक प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट, राजकोषीय प्रबंधन। तो ये जो आइकोनॉमिया शब्द है, इसका अर्थ है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसका अर्थ है घरेलू प्रबंधन। आइकोनॉमिया ये जो शब्द है, इसका अर्थ है घरेलू, हाउस होल्ड प्रबंधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसके हिसाब से इकोनॉमी को कितने पार्ट्स में, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4, 5। सो ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये हमारा इनकम के बेस्ड पे हमारे इकोनॉमिक को उसने बांटा है, 4 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में बांटा है? 4 कैटेगरी में। जैसे हो गया लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और अपर इनकम, हायर इनकम। सो इस हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक है, इसने हमारे अर्थशास्त्र को कितने कैटेगरीज में बांटा है? 4 कैटेगरीज में बांटा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो क्लासिफिकेशन किया गया है इकोनॉमी का वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसका क्या बेसिस है? परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन की गुणवत्ता, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और मिनिमम रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रबंधन। हमारा जो विश्व बैंक का जो वर्गीकरण है, उसका आधार है हमारा आधार है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI, पर कैपिटा GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है? व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज इंडिया। ये हम सभी जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, गांधीयन है, इंडिपेंडेंट है। हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड यानी जहाँ सरकार का भी सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, और कैपिटल पूंजीवादी भी रिस्पॉन्सिबल है। दोनों का मिला हुआ अधिकार है, दोनों का जॉइंट अधिकार है, इसलिए हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Who wrote the book Theory of Employment, Interest and Money? Theory of Employment, Interest and Money नामक पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ, जॉन मेनॉर्ड कीन्स, महालानोबिस, दादा भाई नौरोजी।
ये जो बुक है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये लिखा गया है जॉन मेनॉर्ड कीन्स के द्वारा, J.M. कीन्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? J.M. कीन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द वेल्थ ऑफ नेशंस इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ विच इकोनॉमी? द वेल्थ ऑफ नेशंस को किस अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या साम्यवादी? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और कम्युनिस्ट? द वेल्थ ऑफ नेशन को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आधार माना जाता है। वेल्थ ऑफ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ जी ने। एडम स्मिथ कौन हो गए? जो हमारे इकोनॉमिक्स के फादर है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हो गए। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन उनके द्वारा दिया गया था। वेल्थ ओरिएंटेड मीन्स है, यहाँ पे वेल्थ का मतलब धन नहीं हो के, वेल्थ का मतलब है रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो संसाधनों का मैनेजमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है? पूंजीपतियों के आधार हाथ में होता है। इसीलिए वेल्थ ऑफ नेशन कंसिडर्ड किया गया है पूंजीवादी इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट हमारा है नंबर 9, Who among the following is considered the father of modern economics? अभी हमने इस टॉपिक पे बात करी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ, J.M. कीन्स, विलियम जोन्स? नन ऑफ दीज। एडम स्मिथ साहब जी को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, ये पूछा जाता है ब्लू कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ब्लू कॉलर जॉब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो ब्लू कॉलर जॉब है, किस क्षेत्र के वर्कर्स को ब्लू कॉलर का टैग मिलता है? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, टर्टरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, या नन ऑफ दीज? ब्लू कॉलर जॉब हम बोलते हैं जो वर्कर सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। जो भी वर्कर द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें बोला जाता है रेड कॉलर जॉब। एंड जो हमारे टर्टियरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें कहा जाता है वाइट कॉलर वर्कर्स या वाइट कॉलर जॉब। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following economic system work on the principle of laissez-faire और non-interference? laissez-faire का मतलब ही हो गया अहस्तक्षेप, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। laissez-faire यानी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। लेजिस्फेयर किसे कहा जाता है? कौन सी अर्थव्यवस्था को लेजिस्फेयर कहा जाता है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, समाजवादी, मिक्स्ड, मिश्रित, या नन ऑफ दीज? अभी हमने पढ़ा लेजिस्फेयर जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री है। वो कौन सा इकोनॉमिक्स होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होता है। सोशलिस्ट में तो वो तो सोशल वेलफेयर के लिए है, जिसपे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। मिक्स्ड में दोनों का मिक्स होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, कैपिटलिस्ट का भी होता है। जो लेजिस्फेयर है, ये शब्द हमें याद रखना है, ये वर्ड हमें याद रखना है। लेजिस्फेयर ये पूछा जाता है ये किस प्रकार की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में आता है? तो ये हमारे पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, Who determines price in a capitalist economy? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कैपिटलिस्ट। कौन सा इकोनॉमिक्स पूछ रहा है? इकोनॉमी पूछ रहा है। कैसी अर्थव्यवस्था पूछी जा रही है? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। डिमांड सप्लाई, मांग आपूर्ति, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सरकारी अधिकारी, बायर्स इन द मार्केट, बाजार में क्रेता,
सेलर्स इन द मार्केट, बाजार में विक्रेता। जो हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो हमारे प्राइस का डिटरमिनेशन होता है या कीमत का निर्धारण होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई पर। मांग कितनी है और आपूर्ति कितनी है उसके ऊपर कीमत का निर्धारण होता है। हम देखते ही हैं जहाँ मांग बढ़ती जाती है वहाँ प्राइस भी हाई होते जाता है, जहाँ मांग लो होती जाती है वहाँ प्राइस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। ये किस कौन सी अर्थव्यवस्था में? ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड में नहीं, सोशलिस्ट में नहीं, सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, Which of the following explain the economy as a whole? निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से व्याख्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, लिबरल इकोनॉमिक्स। अब हम लोग ये जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स का दो ये प्रकार होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, MICRO, इसमें इंडिविजुअल, माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से व्याख्या करता है। MI मतलब ही इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, रेंट डिटरमाइन करेगा, वेजेस डिटरमाइन करेगा, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, अगर हिंदी में देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एग्रीगेट लेवल पे व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, यानी समग्र रूप से ये डिटरमाइन करता है और इसीलिए इसका नाम इनकम थ्योरी भी है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, बंद अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है बंद, बंद यानी अच्छा अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, यही होता है ना मेनली। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ना हम किसी से कुछ लेंगे ना हम किसी को कुछ देंगे, वो हमारा प्रॉपर बंद मतलब क्या हो गया, वो किसी से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। तो इसमें क्या ऑप्शंस है, मनी सप्लाई इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ओनली एक्सपोर्ट्स, केवल निर्यात होता है, देयर इज नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है देयर इज नाइदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट, ना हम किसी से कुछ लेंगे ना हम किसी को कुछ देंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What is the common characteristic of an underdeveloped economy? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता क्या है? लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति निम्न आय, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की निम्न दर, लो डिपेंडेंसी रेशियो, निम्न आश्रितता अनुपात, हायर वर्क फोर्स इन टर्टियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्य बल शक्ति का होना। अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड कंट्री का मतलब ही है जिसके पास लो पर कैपिटा इनकम है, जिसके पास लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, जिसके पास पूंजी निर्माण की दर बहुत लो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 and 2, लो पर कैपिटा इनकम एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आपका लो पर कैपिटा इनकम होगा, प्रति व्यक्ति निम्न आय बहुत ही कम होता है, एंड कैपिटल उनके पास पूंजी निर्माण मतलब पूंजी अवेलेबल बहुत कम होता है, बहुत लो रेट से उनके पास पूंजी अवेलेबल होता है। सो दैट दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। Which of the following characteristic characterized the Indian economy as developing? हम जानते हैं हमारा देश कैसा है, विकासशील। कौन सी विशेषता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील की श्रेणी में दर्शाती है?
एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन, कृषि मुख्य व्यवसाय है, बिल्कुल है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, बिल्कुल है यहाँ पे। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई हमारे पास जॉब है, मान लो एग्रीकल्चर ही है, मान लो कोई बहुत गांव में है, खेती कर रहे हैं और बहुत लोग लगे हुए हैं, अगर हम उसमें से 4 लोगों को हटा भी दें तो मतलब उसके प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर 15-20 लोग लगे हुए भी हैं और उसमें से हम 5 को हटा भी दें तो उसके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, और हायर पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। खैर हमारा नंबर 4 से कोई मतलब ही नहीं है। सो विकासशील हमारा देश है क्योंकि हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय है, बिल्कुल, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है एंड लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। समझ में आया, अंडरस्टूड। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अमर्त्य सेन's सजेशन रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। हमारे जो अमर्त्य सेन जी है उनके कथनों पर विचार करना है जो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में दिए थे, कुछ सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे, उस पर विचार करना है और बताना है क्या सही है। इट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर शुड हैव इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। नेशनल डिफेंस मस्ट बी accompanied बाय देयर इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के बाकी हमारा सारा करेक्ट है। इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड, नहीं, इसे वस्तु ओरिएंटेड नहीं होना है, इसे जन उन्मुख होना है। सॉरी, इट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, ठीक है, इसे होना है इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड। सो ये हमारा आंसर, ये हमारा जो है ये हमारा रॉन्ग है। जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए एंड विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। सो हमारा आंसर सही हो जाएगा 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के तो नहीं थे, उससे कम ही थे, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो सारे एग्ज़ाम्स में, ये आपको हर एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे अटेम्प्ट किए हैं तो इनमें इकोनॉमिक्स के यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेसिक्स है आपके। अभी हमारे पास बहुत सारा टॉपिक्स है, नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, पोवर्टी है, बैंकिंग है, मनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी हमारे पास। सो फिर हम और क्वेश्चंस के साथ भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कल फिर हम और क्वेश्चंस के साथ और दूसरे टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे।